प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय। आज कई दिन बाद माँ ने भाव जगाया है तो वीडियो बना रहा हूँ और इसे ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है और अपने जीवन को कैसे सुख शांति से बितावें, इस पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है। हमने अपने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक देख ही रहा हूँ, भांति भांति लोग, भांति भांति तरह के मानव प्राणी हैं, भांति भांति के। एक जैसे विचारधारा के तो बहुत कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन अपने जीवन को कैसे सुख शांति से व्यतीत करना है, इस पर सोचने की जरूरत है। बाकी तो संसार है, प्रकृति की माया है, हर जगह उन्हीं की लीला है। हमारा कहने का केवल उद्देश्य ये है, अपने घर परिवार में, दुनिया तो बहुत बड़ी है, बताया ना कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन अपने घर परिवार में चाहे 4-5 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, जनसंख्या के ऊपर नहीं जाना है। अपने माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, अपने परिवार के लोग, खानदान के लोग, गांव के लोग, टोला मोहल्ला के लोग, जहां भी रहें, बेवजह किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने का भी अगर समय आवे, वक्त आवे, तो एक आध बात बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी की बेवजह क्रोध करेंगे किसी के ऊपर, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उसके मनोभाव के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उस मौके पे भले वो न बोले, लेकिन ये बातें सोच सोच करके उसका दम घुटने लगता है। ज़्यादा दिन सोचेगा कि हमको बेवजह डांटे, फटकारे, गाली दिए, मारे या कुछ भी किए, बेवजह कोई गलती नहीं अगले की, तो ये बातें सोचेगा ना वो, तो इससे धीरे धीरे परिवार में मतभेद होने लगता है। आज किसी को डांट दिए, फटकार दिए, कल किसी और को डांट फटकार दिए, परसों किसी और को डांट फटकार दिए। बेवजह डांटोगे, फटकारोगे, तो पूरा परिवार क्या सोचेगा, ये सोचने की बात है। तो क्या सोचेगा? और पड़ोसी अगर सुन लिए तो ढोल नगाड़ा लेकर के पीटेंगे। आपने एक बात बोला है, पड़ोसी फिर
लोगों से फिर दो चार बात और जोड़ करके फिर वो आगे बढ़ाएगा, फिर वो आगे बढ़ाएंगे, तो मर्यादा तो आपकी ही घटेगी ना। तो आप अपने जीवन में खुद स्वयं व्यवधान पैदा कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो जीवन कैसे सुख शांति से बीतेगा। तो मैं सभी प्रियजनों से यही कहूँगा कि अपने जीवन में सुख शांति से रहना है, सुख शांति लानी है, तो एक तो इस बात पर ध्यान करिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। दूसरी चीज, लालच जिसको कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला होती है ना। तो किसी का कोई सामान देख करके अपने अंदर वो लालच नहीं आने देना है। कौन कितना बढ़िया पहन रहा है, खा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसको देख करके अपने अंदर जलन न लाइए कि मैं भी ऐसा कर लूं, मैं भी वैसा कर लूं। अब करने की व्यवस्था नहीं है तो क्या डकैती डालने जाओगे? डकैती डाल करके करोगे? किसी का सामान देख लियो, लालच आ गया, भैया ये हमको दे दो। अरे भैया लाए हैं अपने काम के लिए लाए हैं कि तुमका देने के लिए लाए हैं? जबरदस्ती मांग लो। आदमी दे तो देते हैं, लेकिन उनको भी तकलीफ होती है ना, यार अब किसी तरह व्यवस्था करके हम ले आए तो फलाने उठा ले गए, तो वो आदमी आपसे किनारा कसना शुरू करेगा। इसलिए लालच पर भी कंट्रोल रखिए, तब आपके जीवन में एक अलग आनंद आएगा। इसी तरह जीवन में सुख शांति लाने के लिए समय से उठिए। प्रातः कालीन बेला में सूर्य उदय से पहले उठिए और माता पिता हैं तो उनके श्री चरणों के आशीर्वाद लीजिए। जो भी घर का कार्य है करने योग्य हैं उसको अपना थोड़ा सा देखभाल कर लीजिए। फिर समय से नहाइए, स्नान कीजिए और समय से अपना नाश्ता पानी कीजिए, समय से भोजन करिए, तो आपका स्वास्थ्य भी आनंददायक रहेगा और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। कोई गरीब हो बेचारा, जिसके पास खाने की या रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसकी दशा देख करके समझ में आ जाए कि हाँ ये बेचारा गरीब है, तो उसकी जो हो सके मदद करनी चाहिए। जो हो सके आपके जो सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से उसकी मदद कर देना चाहिए कि भैया मेरे पास ये गेहूं की बोरी है, आप उठा ले जाओ, अपना आटा बनवा करके पिसवा करके गेहूं रोटी खाना, या दाल है या चावल है या जो श्रद्धा भक्ति है। हम ये नहीं कह रहे हैं दो चार बोरा लाद दो उसके यहाँ पहुंचा दो, ऐसा नहीं। अरे 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितना सामर्थ्य है, कुछ तो उसको राहत मिलेगा, उसकी आत्मा खुश होगी, आपको दुआ ही देगी, बद्दुआ नहीं देगी।
बहुत से ऐसे गरीब हैं बेचारे, दाल और चावल खा करके जीवन बिताते हैं, उन्हें सुकून से रोटी भी नहीं मिलती है। कभी अगर उनको सब्जी भी थोड़ा सा दे दीजिए, ले भैया आओ इधर आओ, सब्जी की दुकान पर खड़े हैं, ले लो एक फूल गोभी ले लो, तुम अपना घर बना लेना। तो कम से कम एक टाइम दो टाइम भोजन तो सब्जी खाएगा बेचारा। कपड़े नहीं है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि आप देख रहे हैं कि उसका का दुर्दशा है। उसे कपड़ा भी दे सकते हैं। गरीबों की मदद करना, गरीबी दूर करने के लिए तो पूरे देश में एक से एक ठेकेदार हैं। मैं गरीबी दूर कर दूंगा, मैं गरीबी दूर कर दूंगा, मैं गरीबी दूर कर दूंगा। अब पैदा होते ही वो गरीबी दूर कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है। गरीबों की गरीबी तो नहीं दूर हो हुई, लेकिन तुम्हारी गरीबी जरूर दूर हो गई। ऐसे भी महान महान लोग हैं अपने देश में कि गरीबों की गरीबी दूर करते करते वो तो बुढ़ा गए, लेकिन गरीब गरीबे रह गए। उनकी गरीबी दूर हो गई, ये दिखाई देता है। तो कहावत कही गई है ना भैया, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। जो दूसरों की गरीबी दूर करते करते बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया उनका, अपनी गरीबी तो दूर कर लिए, सेट कर लिए, सारी सेटिंग हो गई, दो चार पीढ़ी तक गरीबी उनके घर परिवार में नहीं आ सकती। लेकिन हम आप सुकून से एक रोटी खा खा के सोते हैं, नींद आती है, लेकिन उन जैसे लोगों को नींद भी नहीं आती। और नींद की गोली लेते हैं तब भी नींद नहीं आती। उनसे कोई पूछे कि भैया बहुत बड़ा धर्म का काम तुम किए हो, तो अब तो सुकून से जी रहे हो ना, इतनी दवाई उनकी रहती है। एक दिन आएगा बस सांसें रुक गई, थम गई, सो गए, हार्ट अटैक हो गया। लाश जलाई नहीं गई, लाश दरवाजे पर पड़ी है। उधर तिजोरी का हिसाब भी हो जाता है भैया। जिसके चाबी मिल गई तिजोरी की, वो फटाफट तिजोरी साफ करना शुरू किया, वो मर गए बप्पा, मर गए, जाने दो। जब तक और परिवार के लोग क्रियाक्रम से निवृत्त हो, थोड़ा सुकून शांति मिले, तब तक तिजोरी खाली। ऐसे भी बुद्धिजीवी हमारे देश में हैं। खेत खलियान का पेपर भी ढूंढ लेंगे, कहाँ रखे रहे बप्पा, कहाँ रखे रहे फलाने, वो सब ढूंढ के अपने कब्जा में ले लेंगे। उसके बाद करो पंचायत, जितना पंचायत करना हो। ये है जीवन। जब तुम इस तरह का कार्य करोगे तो तुम्हारा परिवार के लोग और क्या करेंगे फिर? वो खाली राम राम जपेंगे, माला लेकर के राम राम। तुम तो जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन गए पूरे परिवार के।
तो उस परिवार में सुख शांति गायब। कहाँ सुकून मिलेगा, किसको मिलेगा सुकून? सुखमय जीवन जीने के लिए जिस रास्ते को हम ढूंढ रहे हैं वो रास्ता तो इधर उधर हो गया। बहुत बातें हैं प्यारे भाइयों, और हम तो यही सलाह देंगे सबको कि संतोष, संतोष ये प्रकृति का ऐसा अस्त्र है कि जिस भी मानव प्राणी के अंदर संतोष अगर आ गया तो उसका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अब जिसके जीवन में, शरीर में लूट घसूट, चोरी चमारी, फरेब, झूठ बोलना, ये सब समझ चीजें आएंगी शरीर में, तो वो उसका जीवन तो कभी सुखमय नहीं हो सकता है। सुख देने वाले परमपिता परमेश्वर हैं, माँ भगवती आदि शक्ति है, सभी एक से एक दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की हो और पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अगर हम उनकी शरण में लगे हैं, रात दिन उनकी सेवा में लगे हैं, तो जितना चिंता हम उनकी करते हैं वो उससे ज्यादा वो भी चिंता करते हैं हमारी, आपकी। लेकिन जब हम करेंगे तब एक महीना, एक महीना आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, नौकरी करोगे, कोई भी कार्य करोगे, तब तनख्वाह गिनने का मौका मिलता है, पैसा गिनने का मौका मिलता है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट का कार्यालय डिपार्टमेंट है कि ज्वाइन करे तो करे पहले आपके खाते में 2-4 लाख डाल देगा कि ये तुम्हारी सैलरी है, ले और काम करो। ऐसा कहीं हो भैया तो हमको भी बताना, हम 2-4 भक्तों को भेजूंगा जो उस लायक हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन पहले खूब रगड़वाता है महीना भर, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे कंपनी कारखाना हो, महीना भर खूब रगड़वाएगा। उसके बाद 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, कहीं कहीं 10 तारीख तक डेट है सैलरी मिलने का, तनख्वाह मिलने का। तो पहले रगड़वाएंगे कायदे से तब देंगे। इसलिए पहले कर्म करो, फल की चिंता न करो कि 2 अगरबत्ती सुलगा दिए हो तो भगवान तुमको वैकुंठ लिख दें, 5 मिनट में तुम्हारी पूजा भी हो गई, तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो जाए, सब कुछ हो जाए। ऐसा कहीं कुछ होता नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े
त्रिकालदर्शी और बड़े बड़े धर्माचार्य उनको मैं देखता हूँ यूट्यूब पर। ये मंत्र सवेरे उठते ही बोल देना 2 बार 3 बार, तो दिन भर पैसे गिरना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा कर लेना, टोटका बता रहा हूं, तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हंसी आती, मुझको हंसी आती, इसलिए हंसी आती है। उनके चेहरे खुद ही अंग्रेजी के 3 बने हैं, वो खुद तो दूसरों को उपदेश देते हैं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाए, ये कर लो तो ऐसा हो जाए। अरे तुम कर लो, पहले तुम बन जाओ अच्छा, तब फिर दूसरे को उपदेश देना। पहले परीक्षण कर लो, किसी चीज का उपदेश देने से पहले परीक्षण करो, स्वयं करो। तुम उस लायक बन जाओ तो दूसरों को उपदेश दो तो दूसरे भी करेंगे। तुम्हारी तो दशा देख करके हमको हंसी आती है कि तुम उपदेश तो इतना बड़ा दे रहे हो, तुम क्या हो, तुम अपना देखो पहले। तो ऐसे बुद्धिजीवियों और ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में पड़ना भी नहीं भैया। हमारा तो केवल एक ही सुझाव है, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से प्रभु की शरण में लगिए, उनकी सेवा करिए निस्वार्थ भाव से। बस एक लक्ष्य अपना रखिए, प्रभु हमको जीवन में ये करना है, ऐसा होना है, बस। आप आगे बढ़ोगे तो आपको गले लगाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आगे बढ़ोगे तब। तो जब आगे बढ़ोगे तब मिलेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो पहले वो कर्म करना सीखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो कर्म जो बताने योग्य हो, संत महापुरुष, उनसे ज्ञान लो, उनके मार्गदर्शन पर चलो, तो अवश्य कल्याण होगा और जीवन में सुख शांति जरूर बनी रहेगी। मेरा यही सुझाव है। और फिर आगे बताऊंगा वीडियो में। एक बार प्रेम से बोलो, कामाख्या मैया की जय। जय हो माँ।